हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास्तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावनावतार श्री गौर हरि की प्रमुख लीलाओं का संकलन है। इसके अंतर्गत हम मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं, उसका भी प्रथम अध्याय और इसकी 169 169वीं प्यार से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। परम ब्रह्म विश्वम्भर शब्द मूर्तिमाय ये शब्दे बखाने न से सत्य है। मोहित पड़ुया सब सुने एक मने प्रभु विबल हई सत्य से वाखाने। सहज ही शब्द मात्रे कृष्ण सत्य कहे ईश्वर ये बखानी वे किछु चित्र नहे। पर ब्रह्म विश्वम्भर स्वयं ही शब्दों के मूर्तिमय विग्रह हैं। वे जिस शब्द की जो व्याख्या करते हैं वही सत्य होती है। प्रभु प्रेम में विभल होकर जो सत्य है उसका बखान कर रहे हैं और सभी विद्यार्थी मोहित होकर उसे एक मन से सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शब्द परम सत्य श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। प्रभु जो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। क्षण के हैला बाह्य दृष्टि विश्वम्भर लज्जित हैया किछु कहा ये उत्तर। आजी आमी के मत से सूत्र बखानिलु पडुया सकल भले किछु ना बुझिलु। यत किछु शब्दे बखान कृष्ण मात्र बुझिते तुम्हारे व्याख्या केवा छे पात्र। हासी भले विश्वम्भर सुन सब भाई कुंठी बांध आज चल गंगा स्नाने आय। बांधिला पुस्तक सबे प्रभुर वचने गंगा स्नाने चली लेन विश्वम्भर सने। कुछ ही देर में जब श्री विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान हो आया तब वे लज्जित होकर विद्यार्थियों से इस प्रकार कहने लगे। जब वो फिर से बाह्य आवेश में आए अपने तो थोड़ा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी यहाँ पे, तो विद्यार्थियों से कहते हैं। प्रभु बोले, आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की। सब विद्यार्थी बोले, हम तो कुछ नहीं समझे। आपने तो सभी शब्दों का अर्थ एकमात्र कृष्ण ही बताया।
या भला कौन ऐसा पात्र है जो आपकी इस व्याख्या को समझ सके? या ऐसा कोई नहीं है जो आपकी इस व्याख्या को समझ सके। प्रभु विश्वम्भर ने हंसते हुए कहा, भाइयों सब सुनो, आज अपनी पुस्तकों को बांध लो और चलो गंगा स्नान को चलें। प्रभु के वचन सुनते ही सभी ने पुस्तकें बांध ली और श्री विश्वम्भर के साथ गंगा स्नान को चल पड़े। गंगा जले केली करे प्रभु विश्वम्भर, समुद्रेर माझे येन पूर्ण शशधर। गंगा जले केली करे विश्वम्भर राय, परम सुकृति सब देखे नदी आय। ब्रह्मादि अभिलाष ये रूप देखीते, हेन प्रभु विप्र रूपे खेले से जलेते। गंगा घाटे स्नान करे यत सब जान, सबाई चाहे न गौर चंद्रेर वदन। अन्योन्य सर्वजने कहे वचन, धन्य माता पिता यार एहे न नंदन। गंगार बाड़िल प्रभु पर से उल्लास, आनंदे करे न देवी तरंग प्रकाश। प्रभु विश्वम्भर गंगा जल में ऐसे क्रीड़ा करने लगे जैसे समुद्र के बीच में पूर्ण चंद्रमा कलोल करता है। श्री विश्वम्भर राय गंगा जल में विहार कर रहे हैं और नदिया के परम सुकृतिशाली सब लोग देख रहे हैं। ब्रह्मादि भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, वही प्रभु विप्र रूप से जल में विहार कर रहे हैं। गंगा घाट पर जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं, वे सब गौर चंद्र के मुख की ओर ही देख रहे हैं और सभी लोग परस्पर कह रहे हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिनके ये ऐसे पुत्र हैं। प्रभु का स्पर्श पाते ही गंगा देवी उल्लसित हो उठी और वे आनंद में अपनी तरंगों को प्रकट करने लगी। तरंगेर छले नृत्य करे जाहनवी, अनंत ब्रह्मांड यार पद युग सेवी। चतुर्दिके प्रभु रे बेड़िया जनु सुता, तरंगेर छले जल देई अलक्षिता। वेदे मात्रे सब लीलार मर्म जाने, किछु शेष व्यक्त हवे सकल पुराणे। स्नान करी ग्रह आई लेन विश्वम्भर, चलीला पडुया वर्ग यथा यार घर। गंगा जी आज तरंगों के बहाने नृत्य कर रही हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनके चरण युगल की सेवा करते हैं, ऐसे प्रभु को चारों ओर से घेर कर तरंगों के बहाने जहन्नु सुता जो जाह्नवी है गंगा, अलक्षित रूप से उनका जलाभिषेक कर रही हैं। केवल वेद ही इन सब लीलाओं का मर्म जानते हैं। कालांतर में सब पुराणों में भी यह प्रकाशित होगा। प्रभु विश्वम्भर स्नान करके अपने घर आ गए तथा सभी विद्यार्थी भी अपने अपने घर की ओर चल दिए। वस्त्र परिवर्त करी धुइला चरण, तुलसी रे जल दिया करिला सेचन। यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन, आसिया बसिला गृह करिते भोजन। तुलसी रे मंजरी सहित दिव्यान्न, माये आनी सम्मुखे करिला उपसन्न। विश्वक्षे निरतबे करी निवेदन, अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजन। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदलकर चरण धोए और तुलसी में जल देकर उनका सिंचन किया। फिर यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करके गृह में भोजन के लिए जा बैठे। माता ने तुलसी मंजरी के सहित दिव्य अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रखा। तब विश्वक्सेन को निवेदन करके अनंत ब्रह्मांड के नाथ प्रभु श्री विश्वम्भर भोजन करने लगे। एक गृहस्थ की लीला में भी महाप्रभु है तो भगवान को भोग उनके घर में भी लगता है, भगवान श्री नारायण को।
सम्मुखे बसीला सची जगतेर माता, घरेर भीतरे देखे लक्ष्मी पतिव्रता। माये बले आजी बाप की पुंथी पड़िला, कहार सहित कीवा कंदल करिला। प्रभु बले आजी पाई आजी पड़ी लांग कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक ये जन। प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते समय जगन माता श्री सची देवी सामने बैठी थी और पतिव्रता विष्णु प्रिया देवी घर के भीतर से प्रभु को देख रही थी। माँ ने पूछा, वत्स, आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी और किसी से झगड़ा तो नहीं किया? प्रभु ने कहा, आज मैंने श्री कृष्ण नाम पढ़ा। गुणधाम श्री कृष्ण चरण कमल ही सत्य है। श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है और सत्य है वे जो जो श्री कृष्ण के सेवक हैं। तेई शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे आए, अन्यथा हिले शास्त्र पाषांडत्व पाए। वस्तुतः वे ही शास्त्र सत्य हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं, अन्यथा होने पर वे शास्त्र पाखंडत्व को प्राप्त होते हैं। जिन शास्त्रों का मर्म भगवत भक्ति न हो वे भी पाखंड के अंतर्गत आते हैं, भले ही हमें लगे कि बहुत बड़े बड़े ऐसे शास्त्र हैं ये हैं। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते, श्रोतव्यं नैव तत्शास्त्रम् यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्। जिस शास्त्र का जिस शास्त्र या पुराण में एकमात्र श्री हरि भक्ति मुख्य तात्पर्य रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, तो साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा भी यदि उस शास्त्र का वर्णन करके सुनाए तब भी उसे श्रवण करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। चंडाल चंडाल नहे यदि कृष्ण बले, विप्र विप्र नहे यदि असत पथ चले। चांडाल भी यदि श्री कृष्ण नाम कहे तो वह चांडाल नहीं है, और विप्र भी यदि असत पथ पर चले तो वह विप्र नहीं है। आचरण इसमें प्रमुख है। कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने, ये कहिला ताई प्रभु कह ये खाने। प्रभु ने जैसे कपिल देव के रूप में अपनी जननी जो अपनी मैया है देवहूति को जो उपदेश दिया था, वैसा ही वही उपदेश आज ये श्री सची मैया को दे रहे हैं। सुन सुन माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्णेर अनुराग। सुनो माता, श्री कृष्ण भक्ति के प्रभाव को सुनो और सब प्रकार से श्री कृष्ण में ही अनुराग करो। कृष्ण सेवा केर माता कभु नहीं नास, काल चक्र डराया देखिया कृष्ण दास। गर्भवासे यत दुख जन्मे वा मरण, कृष्णेर सेवक माता किछु ही ना जाने। हे माता, श्री कृष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं है। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में एवं जन्म और मरण के समय जीव को जितना भी दुख होता है, ये माता, श्री कृष्ण सेवक को उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता। जो वास्तव में भगवत भक्ति में स्थित होंगे उनके लिए जन्म भी कोई दुख नहीं है और मृत्यु भी नहीं, क्योंकि वो भगवत इच्छा से विचरण करते हैं। इसलिए सभी भक्त यही मांगते हैं कि कहीं भी जन्म हो कैसे भी, पर आपकी स्मृति बनी रहे। हाँ, कोई हमारा ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि ऐसा ही जन्म देना और वैसा ही। हाँ, इतना अवश्य कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा ठीक लगे तो मनुष्य बनाना हो तो किसी भक्त के घर में भेज देना, ताकि वहां थोड़ा सुविधा रहे भजन की। पर अगर आपको किसी भी योनि में भेजना हो, कीट पतंगा कुछ भी,
तो भेज देना, पर अपने चरणों में अपनी हमारी जो स्मृति है उसको लगा के रखना। जगत तेरे पिता कृष्ण ये ना भजे बाप, पितृद्रोही पातकी रे जन्म जन्म ताप। चित्त दिया सुन माता जीवे रे ये गति, कृष्ण ना भजिले पाया यतेक दुर्गति। मरिया मरिया पुनः पाय गर्भवास, सर्व अंगे हय पूर्व पापेर प्रकाश। कटु अम्ल लवण जननियत खाय, अंगे गिया लागे तार महामोह पाय। मांसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाय, गुचाईते नाही शक्ति मरये ज्वालाय। नड़ीते ना पारे तप्त पंच रेर माझे, तबे प्राण रहे भवितव्य तार काजे। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं, और जो पिता को नहीं भजता है वह पितृद्रोही पातकी पुत्र को जन्म जन्मांतर तक दुखी भोगना पड़ता है। हे माता, जीव के श्री कृष्ण भजन न करने से जो जो दुर्गति होती है वह सब मनोयोग पूर्वक सुनो। ऐसे ही अगर आपको याद हो, देवहूति मैया, जो देवहूति मैया और भगवान कपिल का जो संवाद है, उसमें भी ऐसे ही बहुत अच्छे से उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि सही से बताओ, जिससे मुझे ढंग से पता चल पाए क्या क्या होता है, कैसे कैसे। और भगवान कपिल ने फिर बताया भी फिर बहुत अच्छे ढंग से कि कैसे माता के गर्भ में आना होता है, कैसे शरीर बढ़ता है, कैसे वहां कीड़े खा रहे हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ अच्छे से ही समझा है। ये यहाँ पे आज गौर हरि भी ऐसे ही बहुत अच्छे से आज सच्ची मैया को सब सुना रहे हैं। हे माता, जीव की श्री कृष्ण भजन न करने से जो जो दुर्गति होती है वह सब मनोयोग पूर्वक सुनो। वह जीव मर मर कर बारंबार गर्भवास प्राप्त करता है। उस समय उसके सारे शरीर में पूर्वकृत पापों का प्रकाश देखा जाता है। माता जो भी कड़वी खट्टी नमकीन वस्तु खाती है जब गर्भ में जीव रहता है, उसका रस जा जाकर उसके शरीर में लगता है, जो शिशु है अंदर, जिससे वह बड़ा ही कष्ट पाता है। जैसे कहते हैं ना आमतौर पे कि खट्टा खाने का मन करता है और उस समय अचार खा रहे हो, नींबू और ऐसे ऐसे, तो मन इसीलिए ही करता है। और जो सेंसिटिव लोग हैं वो नहीं खाते फिर ऐसी चीजें उस समय, अधिक मिर्ची अधिक तेल और ऐसा वैसा सतोगुणी आहार करते हैं, उसमें भी सतोगुणी में भी ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा उसको नहीं खाते, क्योंकि जो वो शरीर है अंदर वो इतना कोमल है। जैसे हमारा कहीं पे कट जाए और अंदर का मांस दिख रहा हो तो कितना सेंसिटिव हो जाता है, जस्ट ऐसे लगता है उसपे थोड़ी मिर्च लग गई, थोड़ा टच हो जाए सब्जी कुछ भी, तो ऐसे उस बच्चे की पूरे शरीर ही वैसा ही है, उस पे जो सब लगेंगे तो उसको कैसा लगेगा। तो इसीलिए उस समय ज्यादा मन करता है कि ताकि वो और तड़पता रहे बेचारा, वहां बाहर से तो मजा आ रहा, खट्टा खा रहे खूब, अचार खा रहे खूब, ये खा रहे खूब, वो खा रहे, वो सब झेलता है। माता जो भी कड़वी खट्टी नमकीन वस्तु खाती है उसका रस जा जा करके उसके शरीर में लगता है, जिससे वह बड़ा ही कष्ट पाता है। उसके मांस में हरि बोल, उसके मांस में शरीर को कीड़े घेर घेर कर खाते हैं, उन्हें हटाने की शक्ति उसमें नहीं होती। वो जो बच्चा है जिसको खा रहे अंदर के कीड़े, जिससे हम अलग अलग बीमारियों में बोलते हैं ज्यादा मीठा खाता कीड़े हो जाते पेट में, ऐसा वैसा, ये तो हमारे पेट में तो कम से कम 2-4 किलो कृमि रहते ही हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया कुछ खराब वाले, ऐसे ऐसे मिला जुला के, तो उसको खा रहे होते हैं। और कितना दर्द होगा अगर हम एक चींटी काटे तो कैसे लगता है, लाल भी हो गया और ऐसा दर्द भी, तो उसको खाते हैं, पर वो हटा नहीं सकता, उसमें कुछ ऐसा नहीं है अभी कि वो हाथ से इधर करे, ऐसा कर ले, कुछ कर ले, नहीं कर पाता। इस प्रकार दंसन की जलन में वह जला करता है, और जो कीड़े उसे काटते काटते हैं, रोज जो जलन होती है, दर्द होता है, उसमें वो जलता रहता है। गर्भ पिंजरे के भीतर पड़ा हुआ वह हिलडुल भी नहीं सकता। फिर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं वह केवल प्रारब्ध भोग के लिए हैं। वो हिलडुल नहीं सकता, उसकी बहुत दुर्गति हो चुकी होती है, किंतु फिर भी वो जीवित है, क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रारब्ध भी झेलना है, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं है।
जो अभी हमने श्रवण किया, इसकी जो व्याख्या अगर इस जो पुस्तक जिसके द्वारा हम ये श्रवण कर रहे हैं इसमें देखें तो कम से कम 6 पेजों की इसकी व्याख्या है, जो ये जीव की स्थिति है वहां के गर्भ में, उसको लेके जो समझाने के लिए दिया गया, उसको अगर श्रवण करने चले तो पूरे 6 पेज की व्याख्या दी गई है, जिसको हम 2-4 लाइन में ही निपटा सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है, हो गया। कोन अति पातकीर जन्म नाही हाय, गर्भे गर्भे हया पुनः उत्पत्ति प्रलय, सुन सुन माता जीव तत्वेर संस्थान, 7 मासे जीवेर गर्भे ते हय ज्ञान। किसी किसी अति पापी का तो जन्म भी नहीं हो पाता है, उसके जन्म मरण गर्भ में ही बारंबार होते रहते हैं। ऐसा हम श्रवण करते हैं, चाहे वो पुराना समय रहा हो, चाहे वो आज का बहुत हाईटेक समय है। हम हर समय में ही कुछ शिशुओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था, भले तरीके अलग अलग होते थे। नए जमाने में अलग तरीके होंगे कि ऐसी गोली खाओ फिर वो पिघल जाए, ऐसा कुछ हो, या डॉक्टर पे जाओ, ये वो जो भी। पर बहुत सारी ऐसी जीवात्माएं भी हैं जो बारंबार गर्भ में आना जाना जिनका चलता है, तो उनका उतना और अधिक प्रारब्ध है कि वो जन्म भी नहीं ले पा रहे। कष्ट तो उन्हें पूरा ही होगा गर्भ में जाने में, फिर वहां से निपटे, फिर दूसरे गर्भ में एंटर होंगे, हाँ कोई और माता पिता ढूंढे जाएंगे, पर उनको वे बार बार उनके जन्म मरण गर्भ में ही बारंबार होते रहते हैं। वे बार बार तरस जाते हैं इसके लिए भी कि कोई ऐसी माता मिले जो जन्म दे पाए और हम प्रॉपर अपना कर्म फल भोग पाए। सुनो माता जीव तत्व की स्थिति को सुनो, गर्भ में जीव को 7वें महीने में ज्ञान होता है। चलिए इससे आगे का प्रश्न हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम दें। हरे कृष्ण।